गुड मॉर्निंग 11th क्लास। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम जो चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं वो है चैप्टर 5 पुष्पीय पादपों की आकार की। ठीक है, यानी कि मॉर्फोलॉजिकल ऑफ प्लांट। ठीक है, तो हम आकार की मतलब उसके बाहर जैसी वो दिखती हैं, जैसा उसका आकार है, मतलब उसकी बाह्य संरचना के बारे में हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं इसमें। यद्यपि एंजियोस्पर्म की आकारिकी अथवा बाह्य संरचना में बहुत विविधता पाई जाती है। आपने देखा होगा अपने आसपास कि क्या आम के पेड़ की पत्तियां अलग होती है, उसका स्ट्रक्चर अलग होता है, नीम का पेड़ का अलग से होता है, दाड़िम का पेड़ अलग है। ठीक है, केले का पेड़ अलग दिखाई देता है और अन्य जितने भी पेड़ पौधे हैं, गेहूं का पेड़ अलग दिखाई देगा। ठीक है, बरगद का पेड़ अलग दिखाई देगा, पपीते का पेड़ अलग दिखाई देगा। तो कहने का मतलब है कि हर पेड़ की अपनी एक क्या होती है, आकार की होती है, अलग अलग तरीके की उसमें क्या होती है, पत्तियां होती हैं, शाखाएं होती हैं। कोई गोलाई लिए होता है, कोई लंबा ज़्यादा होता है। ठीक है, गेहूं का पौधा छोटा होता है, कम समय में 3-4 महीने उसकी आयु होती है। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के जो पौधे हैं वो हमारे चारों ओर पाए जाते हैं। ठीक है, और जो प्रत्येक पौधा है उसमें क्या क्या मुख्य संरचनाएं होती है बच्चों, जैसा कि आपको याद होगा कि जो भी कोई भी प्लांट है तो उसकी मुख्य संरचनाएं क्या क्या होती हैं। उसमें जड़ होता है, ठीक है, तना है, ठीक है, पत्तियां हैं, है ना, पत्तियां हैं और फ्लावर हैं और फ्रूट है। ठीक है, तो जड़ का कार्य क्या है, ये क्या करता है, मिट्टी से जितने भी क्या है खनिज लवण और पानी का एब्जॉर्प्शन करता है। ठीक है, स्टेम क्या करता है, पत्तियों को धारण करता है। ठीक है, फल फूलों को धारण करता है और क्या करता है कि जो पानी जड़ ने एब्जॉर्ब किया है उसको ऊपर की ओर ले जाता है। और पत्तियों का काम क्या है, प्रकाश संश्लेषण करना है, भोजन का निर्माण करना है। ठीक है, जड़, तना और पत्ती क्या हैं, इसके वेजिटेटिव पार्ट है, यानी कि ठीक है वो रिप्रोडक्शन में उनका कोई रोल नहीं होता है, वेजिटेटिव पार्ट है। और जो फ्लावर और फ्रूट हैं वो इसके कैसे पार्ट हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यानी कि फ्लावर क्या है, इसका जनन इसमें अंग पाए जाते हैं फूल में। ठीक है, उसके बाद ही फर्टिलाइजेशन की क्रिया के द्वारा क्या होता है, फल होता है। तो वेजिटेटिव पार्ट क्या हो गया, आपके रूट, स्टेम और लीफ हो गया। ठीक है, और रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या हुआ, फ्लावर हो गया। ठीक है, तो उसके बाद ही क्या बनता है, फल बनता है। तो एक प्लांट में क्या होते हैं, ये मुख्य बातें होती हैं। जैसे इसमें भी देख लीजिए, क्या है, जड़ है, पत्ती है, तना है, फूल है और फल है। ठीक है, तो नॉर्मल एक जो आवृतबीजी जो पौधा है उसमें ये सारे करेक्टरिस्टिक्स हमको क्या होंगे, देखने को मिलेंगे। ठीक है, आकारिकी का मतलब समझ गए आप कि उसकी बाह्य संरचना कैसी है। ठीक है, कैसे हम उसको क्या करें, आइडेंटिफाई करें कि ये आम का पेड़ है या केले का पेड़ है। तो हमको कैसे पता चलता है, जो केले की पत्तियां होती हैं वो कैसी होती हैं, बड़ी बड़ी होती हैं, इस तरीके से अगर आपने देखी होंगी, है ना, बड़ी बड़ी होती हैं। और आम की पत्ती इस तरीके से होती है ना। तो पत्तियों में भी अलग होता है, आकार में अंतर पाया जाता है। तो ये सब उसकी क्या होगी, आपकी आकार की होगी। ठीक है, समझ के इतना। और हर पेड़ में जो मुख्य विशेषताएं होती है वो क्या होती है, जड़, तना, पत्ती, फूल और फल। आवृतबीजी पौधा अगर वो है, पुष्पीय पादप वो है, तो ये सारी संरचनाएं उसमें क्या होंगी, पाई जाएंगी। ठीक है, पिछले अध्याय में यानी कि इस चैप्टर 2 और 3 में हमने देखा था, पौधों का वर्गीकरण किया था। ठीक है, जब हम पौधों की बात करते हैं, जब हम पौधों के बारे में पढ़ते हैं तो वो बायोलॉजी की कौन सी ब्रांच होती है बच्चों, बॉटनी होती है। ठीक है, जब हम एनिमल्स, जैसे हमने इससे पहले वाला पढ़ा था 4th चैप्टर, उसमें हमने एनिमल किंगडम पढ़ा था, जीव जगत, तो वो कैसा पार्ट हो गया आपका, जूलॉजी का पार्ट हो गया। ठीक है, तो पेड़ पौधों के बारे में पढ़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका बॉटनी हो जाएगा। एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका जूलॉजी हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, वनस्पति पढ़ रहे हैं। ठीक है, यानी कि बॉटनी पढ़ रहे हैं। ठीक है, यानी कि पेड़ पौधों का अध्ययन कर रहे हैं, तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, हमारा बॉटनी के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो समझ गए, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि हमारे चारों अनेक प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जिनकी जो आकारिकी है या मॉर्फोलॉजी है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। और अलग अलग पर्यावरण में अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। ठीक है,
तो क्या कह रहे हैं कि अगर आप अपने घर के आसपास किसी पौधे को उखाड़ें या किसी खरपतवार घास को उखाड़ें तो उसमें आप क्या देखते हैं कि जैसे आप उसको उखाड़ेंगे तो क्या दिखाई देगा, दो प्रकार के भाग दिखाई देंगे। जो मिट्टी से ऊपर का भाग होगा उसको हम क्या कहते हैं, प्ररोह तंत्र कह देते हैं, और जो नीचे का भाग होगा जो भूमिगत होगा उसको हम क्या कह देते हैं, मूल तंत्र कह देते हैं। ठीक है, यानी कि प्ररोह तंत्र क्या होगा, मिट्टी से ऊपर के भाग को कहेंगे, और मूल तंत्र क्या होगा, मिट्टी के नीचे के भाग जो जड़ है उसको कहेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका प्ररोह तंत्र हो गया, जो क्या बना रहा है, टहनियाँ बना रहा है, पत्तियों को निकाल रहा है, फूल फल है, ये सब क्या आगे प्ररोह तंत्र। और जो मिट्टी के नीचे वाला भाग होगा उसको क्या बोलेंगे हम, मूल तंत्र। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट में हम बात करते हैं मूल की। मूल का मतलब यहाँ पर क्या है, जड़। ठीक है, तो अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों में मूलांकुर के लंबे होने से प्राथमिक मूल बनती है जो मिट्टी में उगती है। ठीक है, जैसे आपने कोई बीज बोया है तो उसके दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक तो प्ररोह होता है जिसमें से क्या निकलेगा, अगर हमने ये कोई बीज बोया है तो इसमें से क्या होगा, एक तो प्ररोह बनाएगा और दूसरा क्या बनाएगा, मूल तंत्र बनाएगा, यानी कि जड़ तंत्र बनाएगा, और ये क्या बनाएगा आपका प्ररोह तंत्र बनाएगा। ठीक है, तो जो नीचे का जो हिस्सा होता है मिट्टी के अंदर उसको हम क्या कह देते हैं, मूल तंत्र कह देते हैं। और जब क्या हो रहा है कि किसी जड़ में, जैसे इस तरीके से जड़ है तो इसमें क्या हो गया, ये तो इसकी क्या होगी, मेन पार्ट हो गया। ठीक है, और जब इसमें शाखाएं निकलेंगी तो ये क्या हो गया, द्वितीयक मूल हो। ये मेन जो है वो क्या हो गया, ये मेन वाला हिस्सा क्या हो गया, प्राथमिक मूल तंत्र, और ये जो इसमें निकली हैं ब्रांचिंग टाइप की ये द्वितीयक मूल हो गया। ठीक है, तो एक बीजपत्री जो पौधे होते हैं उसमें जो जड़ें होती हैं वो झगड़ा जड़ें होती हैं, विचित्र दिखाएंगे आपको, और जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं उनमें मुसला जड़ पाई जाती है। ठीक है, दो प्रकार की जड़ें हैं, एक तो क्या है मुसला जड़ है, दूसरी क्या है, झगड़ा जड़ है या अपस्थानिक जड़ है। ठीक है बच्चों, अच्छा अब देखिए ये पेड़ है, अभी आपको बताया कि पेड़ के मुख्य भाग क्या क्या हैं। जो मिट्टी के अंदर रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, मूल तंत्र बोलेंगे, और इसमें जो मेन रूट होगी वो प्राथमिक मूल होगी, और फिर उससे जो ब्रांचिंग होगी उसमें क्या हो जाएगा, द्वितीयक मूल होगा। प्राथमिक मूल और द्वितीयक मूल बन के क्या बनाते हैं, मूल तंत्र बनाते हैं। और जो ऊपर का रेस्ट भाग है उसको हम क्या बोल देते हैं, प्ररोह तंत्र बोलते हैं, जिसमें पत्तियाँ फूल फल लगे रहते हैं। ठीक है, तो अभी हम जड़ के बारे में पढ़ें तो अभी हमने बताया आपको दो प्रकार की जड़ होती है। देखिए, अगर जड़ क्या है सीधी मेन ब्रांच में आगे को बढ़ रही है तो वो कैसी होगी, मुसला जड़ होगी, और उसमें इस तरीके से ब्रांचिंग होगी तो वो क्या हो गया आपका द्वितीयक मूल, यानी कि मेन ब्रांच है फिर उसमें से छोटी छोटी बड निकली हुई हैं। ठीक है, ये ऐसी जड़ को हम क्या बोलेंगे, मुसला जड़। ऐसी जड़ को हम क्या बोलेंगे, मुसला जड़। और जब अगर किसी घास को या गेहूँ चावल के पेड़ को उगाड़ेंगे तो जड़ें क्या होंगी, एक ही स्थान से क्या होंगी, निकली हुई जड़ें होंगी, तो ऐसी जड़ों को हम क्या बोल देते हैं, झगड़ा जड़ बोल देते हैं, झगड़ा जड़ बोल देते हैं। ठीक है, तो ऐसी जड़ों को हम क्या बोल देते हैं, झगड़ा जड़ बोल देते हैं। ठीक है, या तंतुक मूल बोल देते हैं। ठीक है बच्चों, तो जड़ कितने प्रकार की होगी आपकी, एक तो होगी मुसला जड़, दूसरी होगी झगड़ा जड़ या अपस्थानिक जड़। ठीक है, अब जो जड़ें होती हैं वो क्या होती हैं, मुख्य काम तो उनका क्या है कि वो मिट्टी से क्या करती हैं, पानी और खनिज लवणों को अवशोषण करती हैं। ठीक है, और मिट्टी को क्या करी रहती है, जकड़े रहती हैं। लेकिन जड़ों का इसके अलावा जो काम होता है वो क्या करती है, भोजन का संग्रहण भी वो कर सकते हैं। जैसे आपने गाजर में देखा होगा, मूली में देखा होगा, शलजम में देखा होगा, तो जड़ें भोजन को स्टोर भी कर सकती हैं। ठीक है, जो ह्यूमन बीइंग या अन्य जीव जंतुओं के लिए भोज्य पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मूल के और क्या क्या क्षेत्र हो सकते हैं। ठीक है, तो मूल क्या है, जो जड़ है, मूल मतलब जड़, उसमें क्या होती है, मूल गोप होता है जो कोमल भाग होता है और वो ढका रहता है। ठीक है, और यहाँ पर को क्या होते हैं, कुछ मूल गोप से कुछ मिलीमीटर ऊपर क्या होगा, मेरिस्टेमिक
क्रियाएं होंगी, यानी कि विभाज्योतक क्षेत्र होंगे जहाँ पर की जो कोशिकाएं होंगी वो लगातार क्या करेंगी, सेल डिवीज़न करेंगी। ठीक है, कोशिकाएं बार बार विभाजित होंगी और उसकी लंबाई क्या होगी, बढ़ जाएगी। इस क्षेत्र को हम क्या कह देते हैं, दीर्घीकरण क्षेत्र कह देते हैं। जैसे यहाँ चित्र में देखिए, ठीक है, सबसे नीचे जैसे हमने ये क्या है, जड़ को उखाड़ा, तो सबसे नीचे क्या है, सबसे कोमल भाग इसमें क्या होता है, मूल गोप होता है। और मूल गोप के यहाँ पे मेरिस्टमी, यानी कि आपने विभाज्योतक पढ़ा था ना 9th में, तो विभाज्योतक में क्या होता है कि यहाँ पर सेल डिवीज़न होता है, लगातार कोशिकाएं विभाजित होती हैं और विभाजित करके उसकी लंबाई को बढ़ा देती हैं। ये जो हिस्सा है जहाँ पर लंबाई बढ़ रही है, इसको क्या बोलते हैं, दीर्घीकरण क्षेत्र बोलते हैं। और ये जब दीर्घीकरण क्षेत्र के बाद ये जड़ें परिपक्व होती हैं, अपना कार्य करने लगती हैं, तो इसको परिपक्वन क्षेत्र कहते हैं। यानी कि अब ये क्या होगी है, किसी भी कार्य को करने के लिए परिपक्व होगी। और ये क्या है, मूल रोम है। जैसे आपने गाजर या मूली खाते पे देखा होगा ना, तो उसमें क्या होता है, हल्की हल्की सी बारीक बारीक ये, तो सब ये क्या है, मूल रोम और मूल रोम है। और सबसे नीचे मूल रोम के नीचे ये जो है वो क्या है, आपका मूल गोप है, सबसे कोमल हिस्सा है। ठीक है, और ये क्या होता है, ढका हुआ रहता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, दीर्घीकरण के बाद क्या होता है, वो परिपक्वन क्षेत्र में बदल जाता है और अपने कार्य को क्या करता है, आसानी से करता है। कार्य क्या है जड़ का, खनिज लवणों का अवशोषण और पानी का अवशोषण। ठीक है, तो ये कहाँ हो रहा है, परिपक्वन क्षेत्र में हो रहा है। और इसी क्षेत्र से बहुत सी पतली कोमल धागे की जैसी संरचनाएं निकलती हैं, जिसको हम क्या कह देते हैं, मूल रोम कह देते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या कह देते हैं, मूल रोम कह देते हैं। ठीक है, और यही मूल रोम क्या करते हैं, यही जो मूल रोम है, देखिए क्या कह रहा है कि जो विविधता तथा परिपक्वता आती है, इसी दीर्घीकरण के कारण इसको परिपक्वन क्षेत्र कहते हैं। और यहाँ पर से पतले कोमल धागे की तरह संरचनाएं निकलती हैं, जिन्हें मूल रोम कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो है मूल रोम है, यही मूल रोम मिट्टी से पानी और खनिज लवण का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। ठीक है, तो जड़ का कार्य क्या है, मुख्य कार्य जड़ का क्या है कि वो खनिज और पानी का अवशोषण करेंगे। किसके द्वारा करेंगे, मूल रोम के द्वारा करेंगे। ठीक है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि इसमें मूल के रूपांतर, यानी कि जड़ के क्या क्या रूपांतरण हो सकते हैं, वो अपने को किस फॉर्म में और बदल सकती है। जैसे पानी और खनिज लवण अब्जॉर्ब करना तो उसका काम है ही है, उसके अलावा वो क्या कार्य कर सकते हैं उसको देखेंगे। ठीक है, तो देखिए कुछ पादपों में जो जड़ होती है पानी तथा खनिज लवणों का अवशोषण तो करती है, इसके अतिरिक्त वो संवहन में भी हेल्प करती है। ठीक है, संवहन मतलब पानी को ऊपर नीचे पहुंचाना, ऊपर की ओर ले जाना। भोजन संचयन का काम भी करती है, जैसे अभी बताया आपको, गाजर है, मूली है, सलजम है, इसमें ये क्या करती है, भोजन को संग्रहित करने का कार्य भी करती है, जो इसके कारण ये क्या हो जाती है, फूल जाती है। ठीक है, दूसरा इसमें आती हैं प्रोप रूट। ठीक है, कोई बरगद का पेड़ अगर आपने देखा होगा, तो बरगद का पेड़ है, इस तरीके से उसमें शाखाएं निकली रहती है, अभी चित्र दिखाएंगे आपको। तो वो जड़ें क्या करती है, उस पेड़ को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फैला है, उसका वेट ज़्यादा है, तो प्रोप रूट मिलकर निकलती हैं और उसको क्या कर देती हैं, सहारा देती है। तो ऐसी जड़ों को सहारा देने वाली जड़ें कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा मक्के और गन्ने में, अगर आपने कभी ध्यान से देखा होगा, मक्के और गन्ने में क्या हो रहा है, मक्के गन्ने में सहारा देने वाली गांठें निचले तने से निकली जाती है, जिनको अवस्थम्भ मूल कहते हैं। ठीक है, और एक कुछ जड़ें ऐसी होती हैं जो श्वसन में सहायक होती हैं। ठीक है, तो दिखाते हैं आपको, फोटो दिखाते हैं इसकी। ये देखिए, पहला तो क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, यानी कि इनका रूपांतर। देखिए गाजर है, मूली है, सलजम है, इसमें क्या होता है, भोजन संग्रहित रहता है, जिसको हम भोजन के रूप में खाते हैं। ठीक है, दूसरा है लेग्यूमिनेसी जड़ है, जैसे कि दालों की जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया रहते हैं। ठीक है, जो नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करते हैं। और राइजोफोरा एक ऐसा प्लांट है जहाँ पर दलदली क्षेत्र में पाया जाता है, सुंदरबनास में। तो बाहर से इस तरीके से इसमें रूट निकली रहती है, जो इसको श्वसन के लिए हेल्प करता है। ठीक है, ये देखिए बरगद का जड़ है, इस तरीके से इसमें निकली हुई हैं, तो ये क्या कहेंगे, आपकी प्रोप रूट कहलाती है। ठीक है, कौन सी रूट कहलाती हैं, प्रोप रूट कहलाती है, जो बरगद के बड़े पौधे को क्या करती है, सहारा देने के काम आती है। ये देखिए गाजर है, तो गाजर भी क्या है, जड़ है, लेकिन इसमें भोजन संग्रहित रहता है, तो जड़ का काम यहाँ पर क्या हो गया, भोजन संग्रहण करने का भी हो गया।
ठीक है। तो सलजम है, गाजर है, ये तो क्या है, भोजन संग्रहण करने वाली जड़। दूसरा यहाँ पे श्वसन मूल, देखिए ये क्या है, सुंदरबन में जो प्लांट्स पाए जाते हैं दलदली भूमि में, लवणी भूमि में है, तो इससे बाहर से इस तरीके से ये जड़ें बाहर आ जाती हैं और श्वसन की क्रिया करती हैं राइजोफोरा में, ठीक है। कहाँ मिलती हैं ये, सुंदरबनास में मिलती हैं। और बरगद के पेड़ में क्या होती हैं, सहारा देने वाली जड़ें होती हैं, ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं, प्रोप-रूट कहते हैं, ठीक। और जो तने और मक्के में होती हैं उनको क्या बोलते हैं हम, अवस्थम्भ मूल बोलते हैं, ठीक है। तो जो रूपांतरण है वो क्या क्या है, देखिए, एक तो भोजन संग्रहण कर दिया, और बरगद से लटकती हुई संरचनाएं उनको सहारा देती है, उसको प्रोप रूट कह दिया, ठीक है। और जो मक्का और गन्ना है उसको क्या कह दिया हमने, अवस्थम्भ मूल कह दिया। जैसे अगर ये क्या, देखिए मक्के का पेड़ है, आजकल हो भी रहे होंगे आप देख सकते हैं, तो इस तरीके से इसमें क्या होती है, नीचे की ओर सपोर्ट के लिए जड़ें निकली रहती है, इनको हम क्या बोलते हैं, अवस्थम्भ मूल कहते हैं। और राइजोफोरा में क्या निकल रही हैं, श्वसन मूल निकल रही हैं, जो कि उसको श्वसन में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट फिर हम कल तने का रूपांतरण देखेंगे। थैंक यू।